हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले समय में छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में पढ़े और देखा कि 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। आज हम उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। 1680 के बाद से जो उनके उत्तराधिकारी बनते हैं संभाजी, जो कि 1680 से लेकर के 1689 के बीच जिनका शासन काल रहा है। शिवाजी की 1680 में जब मृत्यु हुई तो शिवाजी की 3 पत्नियां थीं। नोट करते रहिएगा एक एक करके। शिवाजी की 3 पत्नियां थीं। ठीक, थोड़ा सा कहानी नोट इधर करिए और सुनिए। शिवाजी की 3 पत्नियां थीं। ठीक, एक साईबाई और एक सोयराबाई। ठीक, एक साईबाई, एक सोयराबाई और तीसरा पुतलीबाई। ये शिवाजी की 3 पत्नियां थी। ठीक, साईबाई से जो पैदा हुआ था ये संभाजी था, संभाजी। और सोयराबाई से जो पैदा हुआ ये था राजा राम। और इनसे कोई नहीं पैदा हुआ था, यही सती हो गई थी, सती हुई थी। ठीक, शिवाजी जब 1680 में मरे उसके पहले ही उन्होंने अपने छोटे पुत्र, जो कह लीजिए तो छोटा पुत्र ही दूसरे नंबर की पत्नी से था, राजा राम, उसने अपने पुत्र को, इसको कोंकण का, जो उस समय दमन का क्षेत्र आज भी है, कोंकण के क्षेत्रों को शिवाजी ने इसको शासन करने के लिए दे दिया। तो संभाजी ने अपने पिता का विद्रोह कर दिया शिवाजी का, कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों उसको दिया। तो संभाजी ने जब इसका विरोध किया तो इसी समय जो राजा राम था वो तो शासन कर ही रहा था। तो संभाजी की एक व्यक्ति ने सहायता किया था जिसका नाम था हमीर राव। हमीर राव मराठाओं का सेनापति हुआ करता था। इसने इसकी सहायता किया और संभाजी को राजगद्दी मिली। ठीक, संभाजी जब मराठाओं की राजगद्दी पाए तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो दक्कन का उस समय औरंगजेब का सूबेदार हुआ करता था दिलेर खां से इसने समझौता कर लिया। क्या, दिलेर खां से इसने समझौता किया। तो आइए शुरू से पहले संभाजी का जन्म देखते हैं और सहायता किसके सहायता से, हमीर राव की सहायता से इन्होंने गद्दी पाया। नहीं तो इनके जो पिता थे उन्होंने साम्राज्य का बंटवारा नहीं किया था। अधिकतर जो कोंकण के हिस्से थे उन्होंने राजा राम को दे दिया था शासन करने के लिए, और राजा राम शासन कर रहा था। राजा राम की पत्नी का जो नाम था, इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। ठीक, और संभाजी की पत्नी का नाम था येसुबाई, येसुबाई। और ये महिलाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी मराठाओं के शासन को बचाने के लिए। अभी युद्धों में आगे हम देखेंगे। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। 1680 में शिवाजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसको नोट कर लीजिएगा आप, लिखेंगे आगे। शिवाजी की मृत्यु हो गई कब, 1680 ईस्वी में। आगे की तरफ स्टार बनाकर लिखेंगे इसमें। संभाजी, संभाजी शिवाजी का उस समय विद्रोह किया, उस समय विद्रोह किया, उस समय विद्रोह किया जब शिवाजी अपने बेटे राजा राम, कहानी हमने बता दिया, अपने बेटे राजा राम को कोंकण का क्षेत्र शासन करने के लिए दे दिए, शासन करने के लिए दे दिए, करने के लिए दे दिए। ठीक, नोट करिएगा। संभाजी, शिवाजी, जो संभाजी था इसके पिता जो शिवाजी थे। ठीक, संभाजी शिवाजी का, यहां लिख लेंगे का, शिवाजी का उस समय विद्रोह किया जब शिवाजी ने अपने बेटे राजा राम को क्या किया, कोंकण का क्षेत्र प्रदान किया, कर दिया। ठीक, फिर लिखेंगे हमीर राव। ठीक, कोष्टक में लिख लेंगे मराठा सेनापति। क्या, मराठा सेनापति की सहायता से इसने
की सहायता से, हमीर राव की सहायता से, ठीक, की सहायता से इसने कौन, संभाजी ने, इसने मराठा सिंहासन पाया, मराठा सिंहासन पाया। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। हमीर राव जो था, इसी की सहायता से संभाजी ने क्या किया, मराठा का सिंहासन पाया। ठीक, आगे की तरफ हम बढ़ करके देखेंगे कि संभाजी का थोड़ा सा यहाँ पर जन्म देख लेंगे। जन्म इनका 1657 ईस्वी में हुआ था। कहा, जन्म 1657 ईस्वी, ठीक, 1657 ईस्वी में कहा हुआ था, पुरंदर के किला में, पुरंदर के किला में। ठीक, आगे देखेंगे पत्नी, इनकी पत्नी, माता और पिता को, पिता शिवाजी थे और माता हमने बताया कि अभी कौन थी, साहिबाई थी। पत्नी का नाम लिख लेंगे येसुबाई, येसुबाई, ठीक, येसुबाई। इन्हीं के बेटा थे, येसुबाई के बेटा साहू जी, नोट कर लेंगे, इन्हीं के बेटा थे कौन, साहू जी, यानी शिवाजी के क्या हो गए, पौत्र हो गए साहू जी। ठीक, आगे इनकी भी भूमिका है। चलिए आगे की तरफ हम देखते हैं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में आप हमको बताएं, जो चीजें नहीं समझ में आती हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहें। चलिए आगे की तरफ थोड़ा सा देखिएगा। संभाजी अपने समय में संभाजी अपने समय में दक्कन के सूबेदार दिलेर खां, ठीक, दक्कन का जो सूबेदार हुआ करता था दिलेर खां, ये मुगल था। ठीक, मुगल शासक के अधीन, दक्कन उस समय मुगल शासक के अधीन था। ठीक, मुगल शासक के अधीन। सूबेदार दिलेर खां से समझौता कर लिया, किया। ठीक, इन दोनों ने क्या कर लिया, समझौता कर लिया कि हम लोग अब किसी भी प्रकार के, किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। इसमें 1681 का समय आया, कौन, 1681 ईस्वी। ठीक, लिखेंगे इसमें औरंगजेब का पुत्र अकबर, औरंगजेब का पुत्र अकबर। एक हुमायूं का लड़का अकबर था, लेकिन ये औरंगजेब का लड़का कौन है, अकबर है। देखेंगे इसमें अकबर ने, इसी को अकबर द्वितीय भी बोला जाता है कहीं कहीं। औरंगजेब का पुत्र अकबर द्वितीय ने क्या किया, ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। और ध्यान से सुनिएगा, जब ये विद्रोह कर दिया तो उसमें दुर्गादास राठौर हुआ करता था। उसने बताया कि आप मराठाओं के पास जाओ, आपको सहयोग मिलेगा। और जब ये मराठाओं में आया तो उसके पहले अभी देख रहे हैं समझौता किया है। संभाजी ने मुगल के सूबेदार से समझौता कर लिया कि हम लोग किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन जब ये पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, उसका लड़का, और ये जाकर के अपने ही दुश्मन जो मराठा हुआ करते थे उनसे जाकर के मिला और उनके यहाँ जब शरण ले लिया तो मराठाओं को एक तरफ से फिर मुगलों के खिलाफ दुश्मनी होने का फिर मौका मिल गया। और फिर उसने जब सहयोग किया मराठाओं का इसका पुत्र अकबर, तो मुगलों ने फिर आक्रमण किया और फिर युद्ध लड़े। फिर देखिएगा क्या हुआ, उसका परिणाम लिख लेंगे यहीं पर, आगे लिखेंगे इसी में स्टार बना करके। अकबर संभाजी के पास लगभग 6 वर्ष तक शरण लिया था। अब इधर मुगलों को
लगा कि वो शरण लिया है तो इसका मतलब है कि मराठाओं को मतलब सारी चीजें बताएगा, भेद बताएगा तो होगा युद्ध। इसी के लिए युद्ध हुआ। और ये जो संभाजी को अकबर ने, जो अकबर था, इसको संभाजी के पास जो भेजा था वो दुर्गादास राठौर ने भेजा था। आगे की तरफ देखेंगे हम 1682 ईस्वी, 1682 ईस्वी। इसी समय 80 के बाद से हमने बताया था कि औरंगजेब जब शासक बना 1659 में, तो उसने 1660 से लेकर 1680 के बीच लगभग 20 सालों तक अपने सेनापतियों को बारी बारी से भेजता रहा। कहाँ? दक्षिण भारत के अभियानों पर। लेकिन 1680 के बाद वह स्वयं अभियान पर निकलता है और 1682 में यानी वो दक्षिण भारत के अभियान पर है। लिखेंगे इसमें औरंगजेब दक्षिण भारत का अभियान, औरंगजेब का दक्षिण भारत का अभियान किया। औरंगजेब दक्षिण भारत का अभियान किया। और अभियान में क्या क्या हुआ? इसका उद्देश्य था क्या, और प्राप्त भी किया अपने उद्देश्य को। उद्देश्य था औरंगजेब का गोलकुंडा बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाना। क्योंकि इस समय का जो अहमदनगर हुआ करता था वो शाहजहां के ही समय में मिल गया था। ठीक, तो आगे गोलकुंडा बीजापुर के मुगल साम्राज्य में मिलाना इसका उद्देश्य था और उसको मिलाया भी। लेकिन बाद में बीजापुर रह जाता है। फिर बीजापुर को भी लास्ट में वहां का सूबेदार बनाया जाता है। फिर विद्रोह होता है तो फिर लास्ट में मिलता है। आगे की तरफ नोट करेंगे इसमें 1689 में संभाजी जो था मुगलों के खिलाफ आक्रमण किया। ठीक, दोनों तरफ से आक्रमण हुए 1689 में। लिखेंगे 1689 में एक युद्ध हुआ। युद्ध का नाम नोट करेंगे, लिखेंगे संगमेश्वर का युद्ध। संगमेश्वर का युद्ध। ठीक, संगमेश्वर का युद्ध दो लोगों के बीच हुआ। संगमेश्वर का युद्ध, एक तो नोट करेंगे संभाजी, ठीक, और दूसरी तरफ मुगल सेना। उस समय का यहाँ का जो सूबेदार था, तो सेनापति नोट करिएगा। सूबेदार तो यही था दिलेर खां। सेनापति, मुगलों का जो सेनापति हुआ करता था वो मुकर्रब खां था। और इधर संभाजी थे। और इन्हीं के संभाजी के एक मुख्य कवि हुआ करते थे, मुख्य कवि कवि कलश मुख्य कवि और सलाहकार नोट कर लीजिएगा। सलाहकार थे कवि कलश, राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक, संभाजी का इन्होंने सहयोग किया। और बाद में इसी युद्ध में मुकर्रब खां जो सेनापति हुआ करता था उसने क्या किया, संभाजी और कवि कलश को दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कैद करके ले जा करके औरंगजेब के सामने पेश किया। और जब पेश हुए तो दोनों लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा हत्या करवा दी गई 11 मार्च 1689 को। आगे नोट कर लेंगे 11 मार्च 1689 को संभाजी एवं कवि कलश की हत्या करवा दी गई। ठीक, इसके बाद भी जो संभाजी की पत्नी हुआ करती थी येसुबाई, उसने मुगलों के खिलाफ अपना विद्रोह जारी रखा और लड़ती रही। और इसी संभाजी के ही शासनकाल से जो मराठा पत्नियां हुआ करती थी वो
युद्ध के क्षेत्रों में जाने लगी, यानी युद्ध क्षेत्रों में जाकर के मराठा पत्नियां भी लड़ने लगी। ठीक, यानी मराठा महिलाएं भी अब क्या करने लगी, युद्ध के क्षेत्रों में जाने लगी। तो संभाजी और कवि कलश की हत्या करवा दी गई। तो जो संभाजी का पुत्र था साहू जी, ठीक, वो सिंहासन पर बैठना चाहा, लेकिन येसुबाई जब इनकी पत्नी विरोध जारी रखी इनकी मृत्यु के बाद 1689 के बाद, तो औरंगजेब ने क्या किया कि उनके पुत्र को, येसुबाई को और उनके पुत्र को, दोनों को कैद कर लिया। ठीक, साहू जी को कैद करके रखेगा और औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाएगी 1707 ईस्वी में, कहां से 1680 से लेकर 1707 में जब मृत्यु हो जाएगी, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगला बादशाह जो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट में शाह आलम प्रथम बनता है, यानी मुअज्जम बनता है, जिसे बहादुर शाह प्रथम बोलते हैं। बहादुर शाह प्रथम आएगा तो इसको 1708 में रिहा करेगा। फिर जाकर के ए साहू जी, इसका बेटा, अपने ही चाचा, इसके अब चाचा शासन करेगा, राजा राम, जिसकी पत्नी ताराबाई थी, उसे खेड़ा में युद्ध लड़ेगा और युद्ध होगा 1707-8 के करीब में, युद्ध खेड़ा का युद्ध। उसी युद्ध के बाद फिर मराठा साम्राज्य में साहू जी शासन करेगा। ठीक, तो आगे की तरफ हम लोग देखेंगे 1679 से 1700 के बीच कौन आया, लिखेंगे राजा राम। ठीक, घूमता फिरता भागता हुआ बादशाह था कौन, राजा राम। ये मुगलों के डर की वजह से सिंहासन पर बैठा ही नहीं, कौन, राजा राम। नोट करेंगे कौन, राजा राम, राजा राम, राजा राम। ठीक, राजा राम ऐश्वर्या बाई का पुत्र था, शिवाजी की दूसरी पत्नी का। ठीक, जिसका समय था 1689 से लेकर और 1700 ईस्वी तक। नोट कर लेंगे 1689 से लेकर के 1700 ईस्वी तक। और माता पिता का नाम तो हमने पहले ही देख लिया। पत्नी लिख लेंगे, राजा राम की पत्नी, इनकी पत्नी थी ताराबाई। ठीक, ताराबाई। ये घूमता फिरता हुआ शासक कहा जाता है। ये मुगलों की डर की वजह से क्या हुआ, सिंहासन पर नहीं बैठा। तो लिखेंगे कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा, लिखेंगे यह कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा, अपने सिंहासन पर नहीं बैठा। आगे लिख लेंगे मुगलों की डर की वजह से, मुगलों की डर की वजह से, डर की वजह से, ये मुगलों की डर की वजह से इसने कभी सिंहासन पर बैठा ही नहीं। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें 1698 ईस्वी में, 1698 ईस्वी। ठीक, 1698 ईस्वी में सतारा को अपनी राजधानी बनाया, सतारा को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। ठीक, पलायन का क्रम लिखेंगे तो लिखेंगे पलायन का क्रम, राजा राम के पलायन का क्रम, पलायन का क्रम, राजा राम के पलायन का क्रम नोट करेंगे नीचे से कैसे कैसे रहा है। तो पहला पलायन का क्रम में पहला देखेंगे, इसमें तो हो जाएगा, क्या बोलते हैं पलायन का क्रम में, पहला प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, क्या, प्रतापगढ़। फिर प्रतापगढ़ के बाद ये जाता है पन्हाला। ठीक, कहां पड़ता है पन्हाला, महाराष्ट्र में, प्रतापगढ़ यूपी में। ठीक, इसके बाद पन्हाला के बाद जो अगला आता है, ये आता है जिंजी का किला। ठीक, क्या, जिंजी का किला। ठीक, ये कहां पड़ता है, तमिलनाडु क्षेत्रों में पड़ता है। इसके बाद जिंजी के किला के बाद जो आता है फिर सतारा लिखेंगे, ये कहां पड़ता है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में। एक क्रम रहा है पलायन का। ठीक, किसके, जो संभाजी था जब इधर उधर भागता रहा है मुगलों की डर की वजह से, तो पहले प्रतापगढ़ में, फिर पन्हाला में, फिर जिंजी में, फिर सतारा में, ये इसका क्रम रहा है। ठीक, कहां पर, जैसे पलायन करते करते अलग अलग जगहों पर, फिर लास्ट में सतारा में जाता है। और 1698 ईस्वी में हमने क्या लिखा, इसने सतारा को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक, यहां तक बातें समझ में आई। चलिए आगे की तरफ देखा जाएगा। इसके दरबार में, इसके दरबार में, दरबार में, ठीक, महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ,
इसके दरबार में महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ थे। कौन कौन नोट करेंगे इसमें? संताजी घोड़पड़े, संताजी घोड़पड़े, संताजी घोड़पड़े एक। दूसरा नोट करेंगे धनाजी जाधव, धनाजी जाधव, धनाजी जाधव। ठीक, संताजी घोड़पड़े और धनाजी जाधव ये राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, जिसकी मदद से राजा राम शासन पाया हुआ था यसुबाई के बाद से। ठीक, मुगलों से ये राजनीतिज्ञ हुआ करते थे। आगे की तरफ देखेंगे हम। और इसके पहले जो संभाजी हुआ, उसने जो रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी किसकी? मराठाओं की। क्या? जो अष्ट प्रधान हुआ करता था उसको नष्ट कर दिया था। उसको भी थोड़ा सा नोट कर लेंगे, कहीं नोट कर लेंगे। संभाजी वाला जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि संभाजी उसके क्लास में कहीं नोट करेंगे निचली लाइन में कि उसने अष्ट प्रधान जो हुआ करता था, मराठाओं की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, उसको इसने नष्ट कर दिया था। आगे की तरफ इसमें हम देखेंगे जो राजा राम है, इसमें लिखेंगे इसने नए पद का सृजन किया, स्टार बनाकर। इसने नए पद का सृजन किया। सृजन का मतलब इसने नया पद बनाया एक। ठीक, नए पद का सृजन किया, एक नए पद का सृजन किया। क्या सृजन किया? देखेंगे इसमें प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि बनाया। ठीक, एक प्रतिनिधि मतलब प्रतिनिधि एक पोस्ट हुआ करता था, उसको बनाया। अब जो अष्ट प्रधान, फिर इसने अष्ट प्रधान को बना दिया, अष्ट प्रधान और प्लस वन में ए आ जाते थे प्रतिनिधि, तो कितने हो गए? कुल 9 हो गए थे। ठीक, 9 अष्ट प्रधान थे। ठीक, कौन हुआ करते थे? 9 अष्ट प्रधान हुआ करते थे मराठाओं के दरबार में। ठीक, हो गया। आगे की तरफ लिखेंगे इसने अपने समय में सरंजाम प्रथा स्टार्ट की। अब सरंजाम प्रथा क्या होता है इसको जानते रहिएगा। ये मुगल सरदारों को दी जाने वाली जागीर हुआ करती थी शिवाजी के समय में, फिर उसने इसको खत्म कर दिया था, फिर इसने स्टार्ट कर दिया सरंजाम प्रथा। हमने बताया था शिवाजी 2 प्रकार के कर स्टार्ट किए थे, चौथा और सरदेश मुखी। उसी तरह सरंजाम प्रथा हुआ करती थी। ये जो सरदार हुआ करते थे मराठा सरदारों को ये जागीरें दी जाती थी, उसी को बोला जाता था सरंजाम प्रथा। ठीक, सभी सरदारों को नहीं दिया जाता था, कुछ सरदारों को वेतन भी दिया जाता था, लेकिन कुछ सरदारों को सरंजाम प्रथा में जो जागीर हुआ करती थी, जागीर का मतलब कुछ भूमियां प्रदान की जाती थी जिससे वो सैनिक हुआ करते थे उनके साथ, और उस पर खेतीबाड़ी और यही सब राजस्व का इकट्ठा करना और उसको वेतन के रूप में रख लेना। ठीक, ऐसे सरदारों को जागीरें दिया जाती थी। चलिए, तो आगे की तरफ हम देखेंगे। इसमें 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई। नोट करेंगे 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई। 1700 ईस्वी राजा राम की मृत्यु हो गई। राजा राम की मृत्यु हो गई। और याद रखिएगा, घूमता फिरता शासक यही था मराठाओं में, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कभी भी। ठीक, जब इसकी मृत्यु हुई तो इसका जो पुत्र था, किसका? राजा राम का जो पुत्र था वो मात्र 4 वर्ष का था। 4 वर्ष का था। ठीक, इसका पुत्र 4 वर्ष का था। तो अपने पुत्र को साथ इसकी पत्नी जो थी ताराबाई, उसने लेकर के शासन करना स्टार्ट कर दिया मुगलों के खिलाफ। उन्होंने पूरी जंग जारी रखा कब तक? 1707 ईस्वी तक। और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जब हमने बताया कि बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम या मुअज्जम जब अगला उत्तरवर्ती मुगल सम्राट बनता है, तो शाहू को रिहा करता है। और शाहू जब आता है तो फिर से अपने साम्राज्य को खोजता है, और खोजता है तो खेड़ा का युद्ध होगा, और खेड़ा के युद्ध में ही फिर इसने क्या करेगा? पा जाएगा। ठीक, तो इसके पुत्र जो हुए द्वितीय, उसी का नाम था क्या? शिवाजी द्वितीय। नोट कर लेंगे, 4 वर्ष का था, इसका नाम था शिवाजी द्वितीय। चलिए आगे की तरफ देखते हैं शिवाजी द्वितीय के बारे में।
इसमें पूरा शिवाजी के द्वितीय के साथ उसकी माँ ताराबाई जो राजा राम की पत्नी हुई, ठीक, उसी का पूरा पूरा इसमें सहयोग रहेगा, ठीक, शासन करने में, क्योंकि अभी बच्चा बालक है, ठीक, लेकिन फिर भी है तो मराठा ही, ठीक। देखेंगे हम इसमें शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय, ठीक। समय वैसे कुछ इसका नहीं माना जाएगा, लेकिन आप नोट करेंगे 1700 से लेकर के 1707 ईस्वी तक, ठीक, क्योंकि अभी बच्चा था, शासन किया, और उसका क्या, उसकी पत्नी मतलब राजा राम की पत्नी ताराबाई उसने ही शासन किया, यानी इसकी माँ, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा माँ और पिता दोनों को लिख लेंगे। इसका जो पिता था कौन था, पिता नोट करेंगे राजा राम, राजा राम और पिता, ठीक, और माता में लिख लेंगे ताराबाई, ताराबाई माता थे, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। शिवाजी लिखेंगे 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई, ठीक, और क्या लिखे उसको हमने बता दिया, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और अगला बादशाह जब मुअज्जम या शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम बना तो उसने साहू जी को रिहा करा। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे 1707 में साहू जी जब रिहा हो गए, ठीक, लिखेंगे 1707 में साहू जी को उत्तरवर्ती मुगल बादशाह, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह, ठीक, बहादुर शाह प्रथम ने रिहा कर दिया, नोट कर लेंगे, ठीक। 1707 में जब साहू जी को उत्तरवर्ती मुगल बादशाह ने क्या कर दिया, रिहा कर दिया, कब, जब औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, ठीक। आगे अब रिहा हो गया तो वो आएगा और अपने साम्राज्य को क्या करेगा, खोजेगा। तो देखेंगे जब रिहा हो गया तो आगे की तरफ देखेंगे 16 लिखेंगे, आगे स्टार बना करके इसमें लिखेंगे 1707 ईस्वी खेड़ा का युद्ध, क्या, खेड़ा का युद्ध, ठीक, खेड़ा का युद्ध कहाँ पड़ता है, गुजरात के क्षेत्रों में खेड़ा का युद्ध है, ठीक। गुजरात पहले महाराष्ट्र का ही हिस्सा था, ठीक, बटे हुए नहीं थे। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र दो भागों में बट गए, ठीक। खेड़ा का युद्ध देखेंगे, इसमें दो लोगों के बीच हुआ, ताराबाई और साहू जी के बीच, ठीक, ताराबाई के साथ कौन था, इसी का पुत्र था, कौन, इसी का पुत्र शिवाजी द्वितीय, ठीक, अभी वो बच्चा ही था, शिवाजी द्वितीय, ठीक। ये माँ बेटे दोनों शासन कर रहे थे, और इधर साहू जी आया, ठीक, कहां से, रिहा होकर के, ठीक, साहू जी आ गया है रिहा होकर के, और ये लड़ेगा, ठीक। साहू जी की माँ का नाम था येसुबाई, यानी हमने बताया था संभाजी की पत्नी येसुबाई, और साहू जी जब छोटे थे और संभाजी की जब मृत्यु हुई तो 1689 में जब येसुबाई यानी संभाजी की पत्नी शासन कर रही थी तो औरंगजेब साहू जी को और इसकी माँ को दोनों को क्या कर लिया था, कैद कर लिया था, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे, एक लाइन और लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, लिखेगा 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक, ये जो समय है इसी को बोला जाता है मराठाओं का स्वतंत्रता संघर्ष। क्या बोला जाता है, मराठाओं का स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक, इसी को बोला जाता है मराठाओं का स्वतंत्रता संघर्ष। इस काल को 1700 से लेकर के 1707 ईस्वी तक, क्योंकि जो ताराबाई थी अपने शिवाजी द्वितीय जो उसका पुत्र था बहुत छोटा था, और उसको लेकर के अंग्रेजों से अपने साम्राज्य को बचाए रखना बहुत मुश्किल का काम था, इसीलिए इसको मराठाओं का स्वतंत्र संघर्ष था, ठीक। अंग्रेज वाले मुगलों से बचाना, ठीक। औरंगजेब जैसे इतने कड़क तानाशाह कह लीजिए, तानाशाही बादशाही थी उसकी, जिस हिसाब से वो मरवा देता था उसके हिसाब से ताराबाई कैसे अपने पुत्र को लेकर के जीवित होकर के मराठाओं से कैसे बचाई रही है मराठा साम्राज्य को, बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए 1700 से लेकर 1707 के बीच ये अपने साम्राज्य को क्या करी, बचाए रखी। इसी को मराठाओं का स्वतंत्र संघर्ष कहा जाता है, स्वतंत्रता संघर्ष इस वर्ष को, ठीक। आगे की तरफ हम अब अगले पद को देखेंगे, अगले शासक को देखेंगे, छत्रपति साहू जी महाराज।
ठीक, छत्रपति साहू जी महाराज को, जो 1707 से लेकर 1749 तक शासन करेगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं साहू जी, छत्रपति जी साहू जी। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है, जो चीजें नहीं समझ में आती हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमेशा कमेंट करके बता सकते हैं, लिखेंगे इसमें आगे छत्रपति साहू जी, छत्रपति साहू जी, छत्रपति साहू जी, छत्रपति साहू जी। समय लिखेंगे इसका 1707 से लेकर 1749 ईस्वी तक। ठीक, 1707 से लेकर 1700। इसके पिता और माता का नाम दोनों को लिख लेंगे, पिता और माता। पिता संभाजी, ठीक, पिता कौन थे? संभाजी पिता। माता का नाम लिखेंगे येसुबाई, 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 ठीक, येसुबाई माता। ठीक, नोट कर लीजिएगा, शिवाजी का पौत्र थे और यहीं से मराठाओं का, इन्हीं के समय से मराठा कई भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक, कई क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर भागों में, कई भागों में बढ़ जाते हैं। तो ये जो उत्तरी है, उत्तरी मराठा में आते हैं, तो देखेंगे उत्तरी वाले भागों को। राजधानी, इसकी राजधानी जो थी सतारा थी। क्या राजधानी? सतारा, महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ठीक, राजधानी सतारा। राजधानी को, जो इसकी राजधानी थी छत्रपति साहू जी की, सतारा थी, महाराष्ट्र में। ठीक, सतारा, या मैच हम लिख दे रहे हैं, आप समझते रहिएगा, महाराष्ट्र। ठीक, और सतारा को ही सबसे पहले जो अंग्रेज आए, उसी को सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा भी किया। सतारा एक ऐसी जो रियासत हुआ करती थी। आगे लिखेंगे, इसने एक नवीन पद का निर्माण किया। इसने एक नए पद का निर्माण किया, पद का निर्माण किया, निर्माण किया, जिसे कहा जाता था सेना, सेना करते, सेना करते। ठीक, सेना करते, सेनापति की ही तरह ये भी हुआ करता था। ठीक, देखभाल करने के लिए साम्राज्यों का। आगे स्टार बनाकर लिखेंगे 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी। ठीक, इसमें लिखेंगे इसने क्या किया? प्रथम सेना करते, प्रथम सेना करते, सेना करते बालाजी, बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ को बनाया था, को बनाया था। ठीक, को बनाया था। क्यों? क्योंकि बालाजी जो विश्वनाथ हुआ करता था, जब साहू जी खेड़ा का युद्ध लड़ रहा था ताराबाई से, ठीक, राजा राम की पत्नी ताराबाई से जब लड़ रहा था, यानी शिवाजी द्वितीय के मां से जब युद्ध लड़ रहा था खेड़ा, तो उस समय साहू जी का जो पक्ष था बहुत कमजोर था, क्योंकि ये तो मुगलों से छूट कर आया हुआ था, बंदी था, और मुगलों से जब छूट कर आया हुआ था तो इसके लिए बहुत बड़ी परेशानी थी, चुनौती थी। उसी समय बालाजी विश्वनाथ ने ताराबाई का पक्ष छोड़ करके साहू जी की तरफ मिल गया। ठीक, और साहू जी की तरफ जब मिल गया तो साहू जी का पक्ष हो गया मजबूत। और उसमें हमने बताया दो राजनीतिज्ञ थे। ठीक, कौन कौन राजनीतिज्ञ? ताराबाई के समय में दो राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, राजा राम के समय में। एक संताजी घोड़पड़े थे और दूसरा धनाजी राव थे। ठीक, धनाजी जाधव या धनाजी राव। ठीक, दोनों लोग जो राजनीतिज्ञ थे वो भी साहू जी के पक्ष में आ गए, और जब पक्ष में आ गए तो साहू जी का पक्ष हो गया मजबूत, और जब मजबूत हो गया तो ये युद्ध को जीता और जीत करके शासक बना। तो सबसे पहले इसने एक नए पोस्ट सेना करते जो पेशवा में बदलेगा। ठीक, इसी सेना करते को सबसे पहले सेना करता बालाजी विश्वनाथ को बनाया। ठीक, यही पेशवा का पद हो जाएगा आगे चल करके। ठीक, लिखेंगे 1713 ईस्वी में, 1713 ईस्वी। ठीक, आगे स्टार बनाकर लिखेंगे 1713 ईस्वी। लिखेंगे पेशवा, पेशवा। ठीक, आगे चल करके यही पेशवा में बदल गया। पेशवा का मतलब ही यहाँ होता है पीएम, प्रधानमंत्री। ठीक, लिखेंगे बालाजी विश्वनाथ को बनाया,
और बने ही थे पहले से, सब कुछ देखभाल वही करते थे सेना करते के रूप में। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, ठीक, नोट कर लीजिएगा बालाजी विश्वनाथ। पूछा जा सकता है प्रथम पेशवा कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ, ठीक, नोट कर लेंगे। इसी पद को आनुवंशिक कर दिया गया, इसी पद को, किसको, पेशवा को, इसी पद को आनुवंशिक कर दिया गया, आनुवंशिक, आनुवंशिक कर दिया गया, कर दिया गया, ठीक, आनुवंशिक कर दिया गया। आगे एक लाइन और स्टार बनाकर लिखेंगे, लिखेंगे यह उत्तरी मराठा, उत्तरी मराठा साम्राज्य का शासक था, यह उत्तरी मराठा साम्राज्य का शासक था। आगे लिखेंगे एक लाइन, दक्षिणी मराठा साम्राज्य का शासक, साम्राज्य का शासक शिवाजी द्वितीय हुआ, शिवाजी द्वितीय हुआ, नोट कर लेंगे, शिवाजी द्वितीय हुआ, जो इसके चाचा का लड़का था, ठीक, यानी ताराबाई का लड़का, ठीक, राजा राम का लड़का। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें हम प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ, अब वो शासन करेगा, ठीक, अब उसके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए, प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ। अब मराठाओं में जो पेशवा आ गए, प्रधानमंत्री शासन करेंगे, पेशवा का मतलब वो प्रधानमंत्री हो गया, सब कुछ शासन करेंगे और बादशाह बैठा रहेगा, सब कुछ उसको बाद में सौंप दिया जाएगा, मतलब एक प्रतिनिधि के रूप में है, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम लोग, इसमें लिखेंगे प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ, प्रथम पेशवा, प्रथम पेशवा, प्रथम पेशवा, नोट करेंगे, प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ, कौन, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, ठीक, बालाजी विश्वनाथ। अगले पेशवा बने, समय इनका था 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी तक, ठीक, नोट करते रहिए। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें, ठीक, बालाजी विश्वनाथ अगले पेशवा हुए। लिखेंगे इसमें 1713 में दिल्ली की संधि हुई, सॉरी 1719 ईस्वी में, 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि हुई, 1719 ईस्वी, 1719 ईस्वी, दिल्ली की संधि, दिल्ली की संधि, दिल्ली की संधि दो लोगों के बीच हुई, ठीक, देखेंगे दो लोगों के बीच। एक तो मुगल साम्राज्य में कौन आ गए हैं, अब सैयद बंधु, सैयद बंधु में कौन कौन लोग थे, हमने पिछले समय में बता दिया, उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों में, ठीक, कौन कौन थे, एक था अब्दुल्ला खान, ठीक, पढ़कर याद रखिए पिछले समय का, अब्दुल्ला खान, और दूसरे थे हुसैन, हुसैन अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान, ये दोनों सगे भाई थे, ठीक, और इन्हीं को सैयद बंधु कहा जाता था, किंग मेकर कहा जाता था, शासक निर्माता कहा जाता था, ठीक। ये सैयद बंधुओं के बीच और बालाजी विश्वनाथ के बीच हो गया, बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के बीच हुआ, ठीक, मराठा शासक हुआ करता था और इधर ये मुगल से थे, दोनों के बीच संधियां हुई। कुछ समय के बाद जब सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई, ठीक, किसके द्वारा, फर्रुखसियत के द्वारा, इन सैयद बंधुओं की जब हत्या करवा दी गई, हमने बताया था, तो उसी कुछ समय के बाद बालाजी विश्वनाथ की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब ये दिल्ली की संधि हुई तो सैयद बंधुओं ने जब बालाजी विश्वनाथ से मिला, ठीक, तो सॉरी हमने उल्टा इसके पहले बता दिया,
दिल्ली की जब संधि हुई तो जो सैयद बंधु थे बालाजी विश्वनाथ से जब मिले तो बालाजी विश्वनाथ ने साजिश रच करके इनसे कहा कि अब फर्रुखसियर को मरवा दो। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को क्या किया, मरवा दिया। और मरवाने के बाद सैयद बंधुओं को फिर अगला जो शासक आया फर्रुखसियर के बाद उसकी हत्या करवा दी गई। आगे लिख लेंगे इसमें अगला शासक बाजीराव प्रथम हुआ। ठीक, बालाजी विश्वनाथ के बाद अगला शासक कौन हुआ, बाजीराव प्रथम हुआ। ठीक, प्रथम पेशवा। अब द्वितीय पेशवा आएगा कौन, बाजीराव प्रथम। ठीक, जिसके बारे में हम लोग कल देखेंगे, बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग मराठा और आंग्ल युद्ध देखेंगे। ठीक, जिसमें अंग्रेज और मराठा युद्ध लड़े हैं, क्या क्यों लड़े, क्या हुआ। ठीक, इन युद्धों के बारे में चर्चा करके और थोड़ा सा दृष्टिपटल रखेंगे मराठाओं के कृषि, औद्योगिक और जो अर्थव्यवस्था को देख करके, उनकी कलाओं को देख करके समाप्त कर लिया जाएगा एक क्लास में। ठीक, इसके बाद हम लोग जो औरंगजेब की मृत्यु के समय हुए स्वतंत्र प्रांतीय कुछ राज्य हैं, जैसे मैसूर उस समय बहुत उभर रहा था दक्षिण भारत में। ठीक, क्योंकि मैसूर का जो शासन रहा है, अधिकतर दक्षिण भारत में जो मसाला उत्पादक राज्य रहे, क्षेत्र रहे, उन पर उसका कब्जा रहा। और कब्जा होने के नाते अंग्रेजों ने बड़ी जालसाजी से मैसूर को पराजित करना चाहा, लेकिन हुआ नहीं। इसीलिए उसने आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुए। ठीक, तो उसको देखा जाएगा। और इसके बाद उसको समाप्त करने के बाद हम लोग फिर यूरोपीय कंपनियों के आगमन से आएंगे और पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।